जय श्री राम। जय कुंडलिनी माता। कुंडलिनी की साधना करने से शरीर में दिव्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि इसकी साधना करते थे, तो इसकी साधना करने से उनमें इतनी सिद्धि उत्पन्न होती थी, उतनी दिव्य शक्ति उत्पन्न होती थी कि उनके सारे केंद्र जागृत होते थे और दिव्यता के स्रोत उनके सब केंद्रों से फूटने लग जाते थे। उनका षट चक्र तो क्या, सातवां चक्र सहस्रार भी जो है उसमें भी दिव्य स्रोत उत्पन्न हो जाते थे। तो उनकी साधना, वो ऋषि मुनि जब साधना करते थे तो उनके ऋषि मुनियों के मुखारबिंद पर इतना तेजस्विता उत्पन्न हो जाती थी, मानो 12 सूर्यों का तेज ही उनके मुखारबिंद पर आ गया हो। देखो, आप मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को आप कमेंट करें और मेरे इस चैनल को आप शेयर भी करें। देखो भैया, जब जो है उनके इतने मुखारबिंद पर सिद्धि होती थी तो उनमें इतनी वर्चस्वता आ जाती थी, सामर्थ्य हो जाती थी, इतने वे हैसियतवान बन जाते थे ऋषि मुनि कि उनमें शाप देने की शक्ति और वरदान देने की शक्ति भी उत्पन्न हो जाती थी। उनमें सब साहसिकता, सब जो है, जब ये शक्ति जागृत होती थी, कुंडली शक्ति जागृत होती है तो शरीर में जनजनाहट क्या पैदा होता है, सारा शरीर में जनजनाहट उत्पन्न होता है, कंपन होता है और सारा शरीर कंपायमान हो जाता है। सब जो है ये झंझनाहट, चंचनाहट सब होती है। और जब ये जागृत होती है माता कुंडलिनी मूलाधार के अंदर, स्वयंभू लिंग के अंदर 3.5 फेरे देकर के सोई हुई रहती है, जब वे जागृत होती है तो एकदम फंकार करके जागृत होती और जागृत होकर के, चेतन होकर के ब्रह्मरंध्र के मुखारबिंद से जो है ऊपर 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार में जाती है और भगवान शिव से जाकर के उसका मिलन होता है, परम मिलन होता है। उसी प्रकार कुंडलिनी की साधना करने से साधक जब साधना करता है तो उसका जागृत षटचक्र भेदन हो जाता है और वह षटचक्र, ये 3 शरीर में भूमिकाएं हैं भाई, एक चेतन, एक अचेतन और तीसरा अति चेतन। ये 2 चेतन और अचेतन भूमि तो सांसारिक है, दिशाएं हैं, इसकी सीमा तो ये षटचक्र तक ही है, लेकिन आगे 7वां चक्र सहस्रार है, इसमें पहुंचने थे, वहाँ 7वां चक्र में ब्रह्मरंध्र है। उस ब्रह्मरंध्र में कहते हैं कि परमात्मा का निवास होता है। जब कुंडलिनी ऊपर पहुंचती है तो परमात्मा शिव से